अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैंने ये फ़ोल्डर खोल के रखा हुआ है आज पहले से, हमारा गिटहब वाला। और एक्सरसाइज 20 हमने लास्ट की थी, ठीक है। तो हमारी 20 एक्सरसाइजेज हो गई हैं। चलते हैं एक्सरसाइज 21 की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा, और ये रहा। अच्छा, दे थिंक ऑफ समथिंग यू कुड स्टोर। आई थिंक ये मिस टाइप हो गया है, दे जो लिखा हुआ है, इट वुड बी थिंक ऑफ समथिंग। अच्छा, थिंक ऑफ समथिंग यू कुड स्टोर इन अ टाइप स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिस तरह अच्छा हमारा पहला टास्क था, इसमें था कि यू कुड स्टोर इन एन एरे, इसमें है यू कुड स्टोर इन अ टाइप स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें इन्होंने एग्जांपल्स दे दी हैं कि कुछ भी सोच सकते हैं इस तरह का। इसमें ये लाइन नहीं है, बट हम स्टिल कुछ भी सोच सकते हैं जो भी हम टाइप स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा सकते हैं। और उसके बाद है राइट अ प्रोग्राम दैट क्रिएट्स ऑब्जेक्ट्स कंटेनिंग दीज आइटम्स। जैसे पहले पिछले एक्सरसाइज में हमने किया था, राइट अ प्रोग्राम दैट क्रिएट्स अ लिस्ट कंटेनिंग दीज आइटम्स। हमने लिस्ट बनाई थी, ऐसा प्रोग्राम लिखा था, हमने बनाया था। अब जो प्रोग्राम बनाना है उसके अंदर बस ये है कि हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं उन आइटम्स से। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हम नया फोल्डर बना लेते हैं अपने गिटहब वाले फोल्डर के अंदर, 45 एक्सरसाइजेज असाइनमेंट। तो यहाँ पे हम बनाते हैं नया फोल्डर, एक्सरसाइज 21, एक्सरसाइज 21, और शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेते हैं ताकि हम इसको VS कोड में खोल लें। ठीक हो गया। और फोल्डर सेलेक्ट करके न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, main.ts की फ़ाइल बना ली और टर्मिनल भी खोल लिया ताकि जब तक लोड हो जाए। अच्छा जी, तो टाइप स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की जब बात हो रही है तो बात कर लेते हैं कि ये टाइप स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आखिर होता क्या है और ये क्या बोला है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो बात होती रहती है। अच्छा, ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सिमिलर होते हैं थोड़े बहुत एरे से। जैसे कि हम एरे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं अपनी पिछली एक्सरसाइजेस के अंदर, तो मैं उसी में से एक एग्जांपल ले लेता हूँ। गेस्ट लिस्ट को ही यूज़ कर लेते हैं। हमारा जो वेरिएबल है वो है गेस्ट लिस्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग एरे, ठीक है। और इसके अंदर एक एरे है, हम कुछ नाम स्टोर कर लेते हैं, लेट्स से जुनेद के, और एक और नाम ले लेते हैं एहसन, और एक नाम ले लेते हैं हमज़ा, ठीक है। जुनेद, एहसन, हमज़ा। और अच्छा, ये जो हमारे पास एरे होती है, ये हम जानते हैं कि एरे क्या होती है बेसिकली, जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मल्टीपल वैल्यूज़ हैं गेस्ट की, जुनेद, एहसन, हमज़ा, अलग अलग वैल्यूज़ हैं ये। अच्छा, हमें ये भी पता है कि एरे के अंदर हर वैल्यू का एक इंडेक्स होता है, ठीक है। जैसे जुनेद सबसे पहली जो वैल्यू है उसका इंडेक्स होगा 0, ठीक है। और ऐसे ही जो दूसरी वैल्यू है उसका इंडेक्स होगा फिर 1, और फिर अगली जो वैल्यू है उसका इंडेक्स होगा 2, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2, ये जो इंडेक्सेस होती हैं एरे की, ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर वो इससे थोड़ा सिमिलर होता है, बिल्कुल सेम नहीं कहूँगा, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि आप इंडेक्सेस जो होते हैं, लेट से इंडेक्सेस 0 1 2 वो न्यूमेरिक होते हैं। हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर इनको एज आ स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। कहने का मकसद है कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ गेस्ट लिस्ट और यहाँ पर मैं इंडेक्स दे दूँ 0 या 1, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई 1 पे एहसन लिखा है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो एहसन ही आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको 0 कर दूँगा तो जुनेद प्रिंट हो जाएगा, कंसोल डॉट लॉग करूँगा तो, ठीक है। तो ये हमारे पास इंडेक्सेस हैं। ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम की वैल्यू पेयर्स स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। एक जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। लेट्स से मैं ले लेता हूँ कोई भी पर्सन, ठीक है, लेट पर्सन, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अभी मैं ये जावास्क्रिप्ट के हवाले से बता रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसमें मैं टाइप्स वगैरह कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मिसाल देने के लिए। फिर मैं इसको ये भी बताऊँगा कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स किस तरह से काम करते हैं और हमें किस तरह से उन्हें टाइप करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है पर्सन,
ठीक है। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ नेम, ठीक है, और उसकी वैल्यू है जुनेद, ठीक है। एक पर्सन का नेम होता है, पर्सन की एज होती है, ठीक है, जो जो चीज़ें हो सकती हैं एक तरह से उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। एज हो गई लेट्स से 28 ईयर्स। तो ये एक तरह से हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट के अंदर तकरीबन सभी वैल्यूज़ ऑब्जेक्ट होती हैं, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पर्सन है, जब मैंने पर्सन की बात की है तो मैं थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई कर दूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे हमारी रियल वर्ल्ड में देख लें, कोई भी चीज़ है वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कोई एप्पल है या लैपटॉप है या फिर कोई बुक है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं ऑब्जेक्ट्स हैं। और हर ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ क्या कह लें खसूसियात होती हैं अगर उर्दू में कहें तो, ठीक है। जैसे कोई पर्सन है तो हर जितने भी पर्सन हैं हम सब, ठीक है, पर्सन का नाम होता है, एज होती है, हाइट होती है, वेट होती है। तो वो सारी चीज़ें जो इससे रिलेटेड, पर्सन से रिलेटेड डेटा है, वो हम एक साथ रख सकते हैं एक ही पर्सन के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया एक ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर हम किसी और चीज़ की बात करें, लेट्स से बुक की बात कर रहे हैं और बुक का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हम उससे रिलेटेड उसका सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से कोई बुक है, ठीक है, बुक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फ़िलहाल। तो बुक से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, पब्लिशर हो सकता है, ठीक है, उसकी पब्लिशिंग डेट हो सकती है जब बुक पब्लिश हुई है, ठीक है, और ऑथर हो सकता है कि जिसने बुक लिखी है। तो ये सारा डेटा हम बुक से रिलेटेड एक साथ स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग के अंदर तो हम सिर्फ सिंगल वैल्यूज़ यहाँ पे रखे हुए हैं ना, एहसन, हमज़ा, जुनेद, लेकिन इनसे रिलेटेड कोई जो डेटा है वो डेटा हम स्टोर नहीं कर पाते। लेकिन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं कि इनका जो डेटा है वो साथ साथ हम रख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ठीक है, एज अ प्रॉपर्टीज़। कि पर्सन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, नेम, एज, ये सारी चीज़ें हम स्टोर कर रहे हैं, जुनेद, एज 28, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक हो गया। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जब हम इसको टाइप स्क्रिप्ट के अंदर लेके आते हैं ऑब्जेक्ट्स को, तो हमारे पास कुछ चेंजेस होती हैं जो, यानी कि हमें टाइप्स वगैरह बतानी होती हैं। तो जब हम लेट्स से जब हम एरे बनाते हैं तो हम यहाँ पे टाइप बता देते हैं, सिंपल। लेकिन अब हमारे पास जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसके अंदर हमें टाइप्स कैसे बतानी होंगी, क्योंकि वो तो हम मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर ऐड करने वाले हैं, तो हमें हर उस प्रॉपर्टी की टाइप बतानी होती है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटरफेस, ठीक है। अब ये इंटरफेस क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा लिख लूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। लेट्स से इंटरफेस है पर्सन, ठीक है, और इसके अंदर जो है मैं बता दूंगा जो मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मुझे चाहिए, ठीक है। एक पर्सन का नाम होता है, ठीक है, नेम, और क्या चाहिए मुझे, एज हो गई, ठीक है, और क्या चाहिए, एक पर्सन के अंदर मुझे फ़िलहाल नेम, एज और हाइट, ठीक हो गया। अब इसके अंदर ये जो इंटरफेस मैंने बनाया है, इसके अंदर मैं बता दूंगा कि नेम की टाइप क्या होगी। वही नेम की टाइप होगी स्ट्रिंग, ठीक है, और एज जो है, एज की टाइप हो जाएगी नंबर, ठीक हो गया, और हाइट जो है, हाइट की टाइप भी नंबर होगी, ठीक है। तो ये मैंने टाइप्स बता दी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ की, कि नेम जो होगा वो स्ट्रिंग टाइप होगा, एज जो है वो नंबर की टाइप होगी उसकी, ठीक है, हाइट जो है उसकी टाइप भी नंबर होगी। और ये हो गया हमारा इंटरफेस। इंटरफेस बेसिकली आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा वो हम पहले से यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में कहें तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई उसमें सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं, क्या चीज़ कैसी रखी जाएगी। इसी तरह से इंटरफेस को आप स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ये स्ट्रक्चर बता देता है ऑब्जेक्ट का कि इसके अंदर क्या चीज़ कैसे रखी जाएगी, क्या टाइप होगी, क्या नहीं, ठीक है। तो ये इंटरफेस का कीवर्ड हम यूज़ करके यहाँ पर इंटरफेस का नाम बताते हैं, और उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ करनी है वहाँ पे हम टाइप्स डिक्लेयर कर देते हैं, बता देते हैं कि भाई
ये टाइप्स हैं। ठीक हो गया। अब जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसमें, लेट से मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाऊँ अगर, लेट, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ person1, ठीक है, person1, और यहाँ पे जब मैं टाइप बताने लगूंगा, जैसे यहाँ पे गेस्ट लिस्ट है तो यहाँ पे मैं टाइप बताता हूँ कि स्ट्रिंग है, नंबर है, स्ट्रिंग एरे है या नंबर की एरे है, ठीक है, टाइप बताता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं टाइप बताऊँगा तो मैं टाइप बताऊँगा पर्सन, यानी कि मेरा इंटरफेस। ठीक हो गया। इसमें क्योंकि मैंने सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स के हवाले से सब पहले से डिक्लेयर किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं जब वेरिएबल बनाऊँगा ऑब्जेक्ट के लिए तो मैं टाइप में दे दूँगा पर्सन, ठीक है, एज एन इंटरफेस, पर्सन इज इक्वल्स टू, और अब ये यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि भाई नेम जो है उसकी जो वैल्यू है वो है जुनेद। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो रेड लाइन आप लोग देख रहे हैं ना, ये रेड लाइन इसलिए दे रहा है क्योंकि इसको वैल्यूज़ चाहिए। इसको चाहिए नेम जो कि स्ट्रिंग हो, ठीक है, जो कि अभी मिसिंग है, सॉरी, टाइप नेम स्ट्रिंग इज मिसिंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम द टाइप पर्सन, एज, हाइट। अच्छा, ये बता रहा है कि नेम स्ट्रिंग ये उसके पास आ गया है, ठीक है, और ये वाली जो चीज़ें हैं ये मिसिंग है। नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग हमारे पास है, और एज हम दे देते हैं इसको, एज जो है वो नंबर है, ठीक है, इसको एज दे देते हैं लेट्स से 30, ठीक है, और हाइट हम यहाँ पर दे देते हैं इसको 5.10, ठीक है, 5.10, इसको इस तरह से पॉइंट के बाद 10 होता है, ये 10 नहीं होता, ठीक है। तो अब देखें कोई एरर नहीं दे रहा है, लेट person1 ऑफ टाइप पर्सन। ठीक हो गया। तो जब हम टाइप स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो हमें टाइप्स बतानी होती हैं, डिफ़ाइन करनी होती हैं। तो इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं हम इंटरफेस का कीवर्ड यूज़ करके, जो भी नाम यहाँ पे आप रखना चाहें, लेट से पर्सन है या जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाना है उसको आपने यहाँ पे नाम दे दिया इंटरफेस के बाद, और उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी आपको डेटा उसके अंदर स्टोर करवाना है, वो प्रॉपर्टीज़ एज अ प्रॉपर्टी आपने उसके अंदर डिफ़ाइन करनी है, जैसे नेम, एज, हाइट, ये कुछ भी आप जो भी स्ट्रिंग के अंदर होती है ना, जैसे हमारे पास स्ट्रिंग होता है यहाँ पे इंडेक्सेस होते हैं एरे के अंदर 0, 1, 2, वैसे यहाँ पे एज एन स्ट्रिंग हमारे पास नेम, एज, हाइट जो है यहाँ पे हम नाम रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये आप इंडेक्सेस कंसिडर कर सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे ये 0 है, यहाँ पे जुनेद, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 30, तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग इंडेक्सेस हैं एक तरह से, ठीक है। ये की और ये वैल्यू कहलाती है वैसे ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो की और वैल्यू के नाम से होती है। की वैल्यू पेयर्स स्टोर होते हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर, इसकी की है नेम और वैल्यू है जुनेद। और जब हम एरे की बात करते हैं उसमें इंडेक्स है 0 और वैल्यू है जुनेद। ठीक हो गया। तो ये तो थ्योरेटिकल थोड़ी सी नॉलेज हो गई कि इसको क्या कहते हैं, की, वैल्यू और इंडेक्स और वैल्यू, ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क है। अब थोड़ा सा हमें अगर समझ में आ गया हो कि ये ऑब्जेक्ट्स किस तरह से काम करते हैं, तो थोड़ा सा इसको प्रिंट कर लेते हैं ताकि समझ में भी आ जाए कि ये दिखेगा कैसा। और ये अभी तक हमने जो किया है person1, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर सेव कर लेते हैं और टर्मिनल में इसको चला लेते हैं, tsc स्पेस मेन कंपाइल करने के लिए। कंपाइल हो गया। नाउ नोड स्पेस मेन, और ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेम जुनेद, एज 30, हाइट 5.1, 5.10। अच्छा, इसको हम अगर स्ट्रिंग कर दें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा हाइट बताने के हिसाब से, क्योंकि ये इसको नंबर की तरह ले रहा है, तो 1 के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये हम एज अ नंबर इसको स्टोर कर रहे हैं तो ये सही नहीं है हाइट के हिसाब से, तो इसको हम कर देंगे टाइप स्ट्रिंग। और जब मैं इसको टाइप स्ट्रिंग कर दूंगा तो ये यहाँ पर हमें एरर देगा कि भाई यहाँ पे आपने हाइट में जो वैल्यू स्टोर करवाई है वो
ये नंबर टाइप की नहीं हो सकती, ठीक है। टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। द एक्सपेक्टेड टाइप कम्स फ्रॉम प्रॉपर्टी हाइट विच इज़ डिक्लेयर्ड हियर ऑन टाइप पर्सन, ठीक है, ऑन टाइप पर्सन। तो ये पर्सन जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है ना सब, एक तरह से हमने अपने हिसाब से एक टाइप बना दी है। इंटरफेस जो है वो एक तरह से हमारे पास यहाँ पर टाइप है। इस तरह हम टाइप देते हैं, टाइप स्ट्रिंग, टाइप यहाँ पर भी टाइप स्ट्रिंग, यहाँ पर टाइप नंबर। इसी तरह हमने यहाँ पर अपनी टाइप बना दी पर्सन, ठीक हो गया। तो हाइट हम ले लेते हैं यहाँ पे 511 और इसको स्ट्रिंग कर देते हैं ताकि सही से आ जाए 5.10 या 5.11, ठीक है। इसको सेव करते हैं, TSC स्पेस मेन कंपाइल करने के लिए, और फिर नोड स्पेस मेन। अब हमारे पास सही हाइट आ रही है 510, ठीक है। जुनेद 30 एंड 510। अच्छा, हमारा जो हमारी जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन है, उसके हिसाब से ये कह रहा है कि हमें ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, ठीक है। ये तो हमने खुद से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, लेट पर्सन 1, ठीक है, ऑफ टाइप पर्सन। उसका इंटरफेस बता दिया और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया पर्सन 1 के नाम से, और उसको प्रिंट भी करवा दिया। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें प्रोग्राम लिखना है जो क्रिएट करे ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हम ऐसा करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जो कि क्रिएट करेगा ऑब्जेक्ट्स को, और इसी बहाने हम थोड़ा सा फंक्शंस को भी थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे जो हमने पहले पढ़े थे। तो एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं, मैं एरो फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि जितना अच्छा होगा उसके आप लोगों के लिए उतना ही अच्छा होगा जितना ज़्यादा एडवांस फीचर हम यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट का, ठीक है। एरो फंक्शंस नए हैं तो उनकी प्रैक्टिस करते हैं। लेट, और मैं बना लेता हूँ इसका नाम क्रिएट पर्सन। चलें इसकी थोड़ी सी डिफरेंट मिसाल लेते हैं। क्रिएट पर्सन जो है वो थोड़ा अजीब लगेगा, साउंड अच्छा नहीं कर रहा, तो लेट से करते हैं क्रिएट कंप्यूटर और लैपटॉप, ठीक है। क्रिएट लैपटॉप इक्वल्स एरो फंक्शन, ठीक है। अच्छा, ये क्रिएट लैपटॉप का एक फंक्शन बन गया है, ठीक है। और इसकी टाइप अगर मैं बताऊं तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा कंप्यूटर, ठीक है। अब कंप्यूटर का एक इंटरफेस बना लेते हैं जैसे पर्सन का बनाया है, ठीक है। यहाँ पर कर देते हैं हम कंप्यूटर, ठीक हो गया। इसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ये एरर्स देता रहेगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। कंप्यूटर, ये हमारे पास टाइप हो गई। और यहाँ पर हम क्या क्या दे सकते हैं, लेट्स से कंप्यूटर की कंपनी, ठीक है। कंपनी, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, कंपनी जो होगी वो टाइप स्ट्रिंग होगी। अच्छा, और कंपनी के अलावा क्या होगा, स्टोरेज रख लेते हैं, स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज हम रख लेते हैं स्ट्रिंग, क्योंकि हम जीबीज़ वगैरह भी देने वाले हैं। और हमारे पास होगी रैम, वो भी स्ट्रिंग ही होगी, ठीक है। और सॉरी व्हाट जस्ट हैपेंड, अच्छा सिलेक्ट हुआ था। अच्छा, रैम हो गई टाइप स्ट्रिंग, और क्या देना है हमें यहाँ पे, अच्छा ये भी स्मॉल में ही रखें हम ताकि एक चीज़ जो है स्टैंडर्ड के हिसाब से रहे। कंपनी, स्टोरेज, रैम, और हम दे देते हैं स्क्रीन साइज, ठीक है। स्क्रीन साइज, कंप्यूटर का स्क्रीन साइज क्या है वो हम यहाँ पर नंबर में दे देंगे ताकि कुछ डिफरेंट आए ना यहाँ पे टाइप। अच्छा, यहाँ पर हमने इंटरफेस बता दिया, अपनी टाइप बना दी, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हमें क्या क्या चाहिए, अब यहाँ पर हमें रिटर्न करना है ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट
बनेगा वो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। और जब हम क्रिएट लैपटॉप का फंक्शन कॉल करेंगे तो उसके अंदर हम सारी चीज़ें दे देंगे, कंपनी, स्टोरेज, रैम और नंबर वगैरह, ठीक हो गया। तो यहाँ पर लेट से मैं करता हूँ लेट लैपटॉप 1, ठीक है, या _1 जैसा अच्छा लगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्रिएट लैपटॉप, और ये फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कंपनी का मैं देख लेता हूँ कि मुझे चाहिए यहाँ पे कंपनी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। अच्छा, ये जो मैं यहाँ पे बयान कर रहा हूँ या डिफ़ाइन कर रहा हूँ ना, ये इस फंक्शन के लिए डिफ़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो हम वैल्यू देते हैं फंक्शन के साथ, वो वैल्यू देते हैं जो यहाँ से रिटर्न होने वाली है। तो यहाँ से जो रिटर्न होगी वो वैल्यू होगी कंप्यूटर की, ठीक है, जो हमने अभी टाइप बनाई है। अगर यहाँ से मैं कोई स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखूँगा, ताकि ये बताने के लिए कि यहाँ से जो डेटा जा रहा है इस फंक्शन से, जो डेटा मुझे मिलेगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा या एक स्ट्रिंग होगी या जो भी मैं यहाँ पे टाइप बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अपने इंटरफेस को यहाँ पर लिख दिया इसीलिए कि मुझे इस टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक हो गया। और ये जो है, जो इस फंक्शन में वैल्यूज़ जा रही हैं, इसके लिए मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी चीज़ आएगी वो इस टाइप की होगी। तो यहाँ पर मैं कंपनी स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, जो वैल्यू मैं यहाँ पर दूंगा, यहाँ से यहाँ पे पास करूँगा और यहाँ पे रिसीव करूँगा, ये वो बता रहा हूँ। स्टोरेज के बाद हो गई रैम, ठीक है, जो कि टाइप स्ट्रिंग होगी। और चौथा पैरामीटर है हमारे पास स्क्रीन साइज, ठीक है, ये होगा नंबर ऑफ टाइप नंबर, ठीक है। और फिर यहाँ से मैं सब रिटर्न कर दूंगा एज एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैं यहाँ पर अगर एक वेरिएबल बना लूँ, लेट टेम्पररी वेरिएबल, ठीक है, टेम्पररी वेरिएबल इज इक्वल्स टू एन ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट जो है स्टोर करेगा सारी चीज़ें, कंपनी और स्टोरेज और रैम और स्क्रीन साइज, ठीक है। और फिर मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा एक ऑब्जेक्ट जो कि होगा टेम्पररी वेरिएबल, ठीक है। तो इसने अब यहाँ पे एरर देना बंद कर दिया है। मैं इसको थोड़ा और डिफ़ाइन कर देता हूँ, पहले यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। लैपटॉप 1, ठीक है, इसको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है ऑफ टाइप कंप्यूटर, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब क्रिएट लैपटॉप के अंदर हम जो भी इंफॉर्मेशन डालेंगे उससे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे और लैपटॉप की इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। तो लेट्स से हमारे पास सबसे पहले है कंपनी, ठीक है, यहाँ पर ये बता रहा है कि हमें यहाँ पे कंपनी ऐड करनी है, ठीक है। तो कंपनी हम कर लेते हैं लेनोवो, ठीक है, कॉमा स्पेस। अब चाहिए स्टोरेज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, तो स्टोरेज है हमारे पास 256 GB, ठीक है, और रैम है हमारे पास अबाउट 8 GB, ठीक है, स्ट्रिंग है। और स्क्रीन साइज़ इसको भी मैं वैसे स्ट्रिंग कर लेता तो ज़्यादा अच्छे से डिफ़ाइन कर लेता, लेकिन लेट से मैं कर लेता हूँ 15 इंच, ठीक है। अभी फ़िलहाल ऐसे ही नंबर लिख लेते हैं 15। तो ये हमारा लिनोवो का लैपटॉप का ऑब्जेक्ट बन गया एक, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यही फंक्शन दोबारा कॉल करूं, से लैपटॉप 1, लैपटॉप 2, यहाँ पर हो गया डेल, ये हो गया 512 GB, ठीक है, 512 GB, और 16 GB रैम हो गई, और स्क्रीन साइज़ मेरे पास है
13 इंच। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बन गए। इसको सेव कर लेते हैं। और ये ऊपर जो मैंने गेस्ट लिस्ट लिखी है ना, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए थी। इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे मैं प्रिंट भी करवा देता हूँ, console.log लैपटॉप 1 और लैपटॉप 2, कंट्रोल एस। इसको कंपाइल कर लेते हैं कि कोई एरर्स तो नहीं है। TSC स्पेस मेन। अच्छा, इसको मैं CLS करके क्लियर कर लेता हूँ और अब नोड स्पेस मेन कर लेते हैं ताकि हमें रिजल्ट्स दिख जाएं। तो हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट है कंपनी लिनोवो, स्टोरेज 256 GB, रैम 8 GB, स्क्रीन साइज 15 इंच। और दूसरा ऑब्जेक्ट है कंपनी डेल, स्टोरेज 512 GB, रैम 16 GB, स्क्रीन साइज 13। ओके, तो ये 2 ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं, कोई एरर नहीं है। अब जो चीज़ रह गई थी वो मैं थोड़ी और क्लैरिफाई कर दूं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले तो हमने इंटरफेस यहाँ पे अपना डिस्क्राइब कर दिया, पूरा स्ट्रक्चर बता दिया ऑब्जेक्ट का कि किस तरह का होगा। ठीक है, उसके बाद हमने ये जो फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन के अंदर हमने पैरामीटर्स ले लिए जो जो हमें चाहिए इन्फॉर्मेशन यूज़र से। ठीक है, वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लिया और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी और यहाँ पर हम रिसीव कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब इस इन्फॉर्मेशन का हम इस फंक्शन में क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, लेट, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक हो गया, टेम्पररी वेरिएबल के नाम से। और उसके अंदर सारी जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, कंपनी, स्टोरेज, रैम, वो सब इसके अंदर रख दी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से इसको रिटर्न कर दिया। जो भी जहाँ पर भी ये फंक्शन कॉल होगा तो वहाँ पर ये वाली वैल्यू टेम्पररी वेरिएबल यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न हो जाएगा। अब जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, ये चलेगा, इसके अंदर वैल्यू आएगी, तो वो एक ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप कंप्यूटर वो इस वेरिएबल के अंदर सेव करवा देगा। ठीक है, अब यही सेम काम हम बगैर वेरिएबल बनाए भी कर सकते हैं। अगर वेरिएबल ना बनाए, सिंपली यहाँ पे लिख दूँ मैं रिटर्न। ठीक है, और ये मैं हटा दूँ या टर्मिनेटर ना भी लगाऊँ तो मसला नहीं है। तो जब मैं इसको रिटर्न करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर बन के और रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पर मैं टाइप इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो टाइप मैं यहाँ से रिटर्न करवाने वाला हूँ इस फंक्शन की, वो मैंने पहले ही बता दी कि भाई ये कंप्यूटर की होगी। तो मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है जब मैं यहाँ पे वेरिएबल बना रहा हूँ रिटर्न करने के लिए, या डायरेक्टली इसको मैं बग़ैर बताए, मतलब यहाँ पे टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है एडिशनल मुझे जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किस टाइप का डेटा रिटर्न होने वाला है और वो है टाइप कंप्यूटर। ठीक हो गया, तो हमारा जो टास्क था वो यही था कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि ऑब्जेक्ट्स बनाए उन आइटम्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो हमने जो यूज़ किया है वो है लिनोवो डेल, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, रैम वगैरह, कंपनी, स्टोरेज, रैम, स्क्रीन साइज़, ये सारी चीज़ें। तो ये क्रिएट लैपटॉप का जो हमारे पास फंक्शन है, ये ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहा है ख़ुद से। ठीक है, इस फंक्शन के थ्रू तो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं और हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है। यहाँ पे हमने इसको प्रिंट भी करवा दिया है। प्रिंट करवाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें भी, लेकिन हमने करवा दिया तो कोई इशू नहीं है। इसको सेव कर लेते हैं और इसको कमिट भी कर लेते हैं हाथ के हाथ। डेस्कटॉप, गिटहब डेस्कटॉप। मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो ये मैं कमिट करवा रहा हूँ और उसके बाद हम वीडियो एंड कर देंगे। और कोई इशू हो आप लोगों को तो आप लोग हमेशा की तरह पूछ सकते हैं, और अगर ना हो तो ना पूछिए ऑब्वियसली। एक्सरसाइज 21 और इसका डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूँ मैं। थिंक ऑफ समथिंग। ठीक है, ये मिस टाइप हो गया, इसको छोड़ देते हैं। थिंक ऑफ समथिंग, ओके, और इसको कमिट कर देते हैं, कमिट टू मेन। ठीक है,
अच्छा ये सब कमिट होता जा रहा है हिस्ट्री में 2021। ओके, ठीक हो गया। तो ये हमारा टास्क कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 21 का। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है क्योंकि ऑब्जेक्ट्स समझाने में काफ़ी टाइम लग गया। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो आप लोगों को तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी कन्फ्यूजन हो, जो भी आपको समझ नहीं आया हो और समझना हो, तो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोग की हेल्प कर सकता हूँ। और अगर आप लोग चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।